चल रही थी और आप मेरी बात पर यकीन कीजिएगा, आप खाने से अपनी जिंदगी को अच्छा बुरा दोनों कर सकते हैं। आज उसी संबंध में कुछ बात हम आगे बढ़ाते हैं। कल कुछ बात रह गई थी, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। बृहस्पति की दशा में व्यक्ति यदि साधु की तरह भोजन करे तो अत्यधिक सम्मान पाएगा और भोगी की तरह भोजन करे तो वह सम्मान एक दिन में भी जा सकता है। ऐसे लोग केवल दोपहर को ही गरिष्ठ भोजन करें, रात्रि में तो बहुत ही हल्का भोजन लें। गुड़ का सेवन ऐसे में जरूर करना चाहिए, इसलिए बृहस्पति बहुत अच्छे फल देगा। हल्दी का सेवन बृहस्पति के समय में अवश्य करना चाहिए। बृहस्पति खराब होते हुए भी खराब फल कम कर देगा। बृहस्पति सेहत के लिए, खासतौर से लिवर के लिए, जो सारी सेहत के लिए सबसे जिम्मेदार भूमिका निभाता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए यदि बृहस्पति ठीक होगा, सेहत भी ठीक होगी, प्रतिष्ठा एकदम ठीक होगी, बुद्धि ठीक होगी और आपको बुद्धि खराब होने पर भी अच्छे लोग मिलते रहेंगे, जिसकी वजह से आपको लाभ होता रहेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा। अब हम शुक्र की बात कर लेते हैं, क्योंकि शुक्र का एक बहुत विस्तृत क्षेत्र है जो हमें जीवन में बहुत सारे सुख और वैभव देता है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति का शुक्र कुपित है तो उसके शरीर में अनेक रोग हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को शुक्र बहुत बुरे फल देगा। जिसका शुक्र कुपित है बहुत ही और ही कुपित हो जाएगा यदि वे बहुत ज्यादा ठंडा मीठा खाते हैं या शराब का सेवन करते हैं। ऐसे में कुपित शुक्र संतान उत्पत्ति की क्षमता तक समाप्त कर सकता है। तनाव या जल्दबाजी में भोजन कभी नहीं करना चाहिए जिनका शुक्र खराब है। इन वस्तुओं के सेवन से जो मैंने अभी बताई हैं, शुक्र असाध्य रोग भी आपको दे सकता है। जिन लोगों का शुक्र खराब है, ऐसे लोगों को जौ का सेवन जरूर करना है और बीमार होने पर 1 चम्मच गोमूत्र का सेवन जरूर कर लिया कीजिए। याद रखिए, यदि आपकी कुंडली में शुक्र पॉजिटिव है तो वह राजा बना देगा, लेकिन यदि आपकी कुंडली में शुक्र कुपित हो गया, नकारात्मक हो गया, तो आपको दर दर भटकना पड़ेगा और शुक्र अपनी दशा में आपका आकर्षण भी समाप्त कर देता है। इसलिए भोजन पर विशेष ध्यान रखिए। सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशि का हल बताता हूँ, फिर उसके बाद शनि के बारे में बताना जरूरी है। अब मैं आपको शनि के भोजन के बारे में बताता हूँ। शनि तो बहुत आसानी से प्रसन्न हो सकता है यदि भोजन आप सही करें। और मेरे लिए शनि का मतलब क्या है? ग्रह है। मैं शनि भगवान नहीं मानता, सिर्फ ग्रह मानता हूं। और उसके जो रेडिएशंस आप तक पहुंचते हैं, कुछ प्रकार का भोजन आप यदि ना करें तो वह आपको फिर इतना परेशान नहीं कर सकता। यदि किसी व्यक्ति का शनि कुपित है तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि जब जब शनि की दशा या अंतरदशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा आएगी तो ऐसा व्यक्ति बहुत परेशान होगा। शनि किसी व्यक्ति का अच्छा है तो राजा, और नहीं तो रंक बनना तय है। और शनि एक ऐसा ग्रह है जो आप पे कुछ भी नहीं होगा तब भी आप बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं। और ऐसा भी ग्रह है कि आपको बहुत कुछ मिला दादलाई संपत्ति आदि के रूप में, वह भी सब खत्म। और शनि सबसे ज्यादा कुपित होकर बुरा फल कब देता है? जब व्यक्ति नशा करता है। जो नशा करता है उसकी जिंदगी शनि के द्वारा बर्बाद अवश्य होती है। समय जल्दी या देर से हो सकता है, लेकिन शनि उसे जरूर परेशान करता है और असाध्य रोग उसे अवश्य पकड़ता है। खास तौर से छठे भाव में शनि है तो नशे और मांसाहार का सेवन भूल कर भी ना हो जाए, अन्यथा घर बार और स्वास्थ्य में घोर कष्ट और संकट होगा, असाध्य रोग होगा। रोग और शत्रु की वजह से बड़ा नुकसान होगा। 9वें और 10वें का शनि यूं तो बहुत लाभ देता है, लेकिन एक बात बताऊं, कितना भी शुभ क्यों ना हो, 9वें और 10वें का शनि तामसिक भोजन करने वाले को नुकसान देना शुरू कर देता है। यह अद्भुत बात है। इसका मतलब प्रभु हमसे चाहते हैं कि हमारा आचार व्यवहार ये एकदम अच्छा हो, हम अनुशासित हो, तो खराब ग्रह भी अच्छे फल देते हैं। और ये मैंने अपने जीवन में देखा है। इसीलिए ज्योतिष अंतिम नहीं है, ज्योतिष दिशा निर्देश देता है। क्या दिशा निर्देश देता है? कि इस परिस्थिति में इस प्रकार चलने से आपका कल्याण होगा। मैंने देखा नीच का शनि है, 10वें भाव में है,
नवांश में भी अच्छा नहीं हो रहा, रश्मियाँ भी उसकी अच्छी नहीं है, नकारात्मक शक्ति उस पर अधिक है, कष्ट फल उसके अधिक हैं, बावजूद उसके व्यक्ति को उतना नुकसान नहीं, थोड़ा बहुत है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति का जीवन साधु समान है, दिल से भी साधु, हृदय से भी साधु है, भोजन से भी साधु है, वस्त्र से भी साधु है। इसीलिए शनि इतना बुरा होते हुए भी उतने बुरे परिणाम नहीं दे रहा था। हम सब कंफ्यूज बैठे, कुंडली गलत है, कुंडली गलत है, लेकिन उस व्यक्ति का जीवन सही था, व्यवहार सही था, भोजन अच्छा था, इस वजह से शनि का उतना बुरा प्रभाव नहीं था, कुंडली सही थी।